So beta, continuing with the questions of multiple choice. So now question number 11 is a spring of spring constant K is stretched by length x under tension T. The energy stored is, choices are 2T by K square, T square by 2K, 2T square by K and 2K by T square. सो क्या दिया था बच्चे कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये स्ट्रेच हो रहा है अंडर टेंशन T. अब जो आपके पास इसमें आंसर है वो T और K की फॉर्म में है. अब देखो, पहले जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो आपको पता है कि अगर एक स्प्रिंग में x एक्सटेंशन हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ ऑफ K इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स एक्सटेंशन किसकी वजह से हुई? फोर्स की वजह से, टेंशन की वजह से. तो T क्या हो गया? K इंटू एक्स. तो अब x को एलिमिनेट कर दो. क्या है? हाफ ऑफ K. x की वैल्यू क्या है बच्चे? T बाई K. तो इसका क्या लेना आपने? स्क्वायर. हाफ ऑफ K x दैट इज T बाई K. तो आपके पास ये क्या बन गया? T स्क्वायर अपॉन 2K. सो B विल बी योर आंसर. ठीक है ना? कि इसमें देखो ना, कहा कि T टेंशन अप्लाई कर दी, X एक्सटेंशन होगी तो T इज KX. अब एनर्जी स्टोर कितनी हुई? हाफ ऑफ KX के. लेकिन जो चॉइसेस दी थी मैंने टेंशन की फॉर्म में दी थी, तो मैंने X को एलिमिनेट करके उसको T की फॉर्म में लिख लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज a spring when stretched through 1 centimeter possesses a potential energy U. If the extension of spring becomes 4 centimeter, its potential energy is. अब देखो वही स्प्रिंग है, स्प्रिंग सेम है, तो U क्या है? हाँ, इसमें पहले हम चॉइसेस देख ले. चॉइसेस है इसमें U, then 8U, then 16U and then 32U. तो बेटा U आपके पास इसमें किसके बराबर है? U इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर. स्प्रिंग सेम है, तो दैट मीन्स U इज हाफ ऑफ KX स्क्वायर. तो सेम स्प्रिंग है, K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो U इज प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर. तो U2 बाई U1 क्या आ जाएगा बच्चे? X2 बाई X1 का होल स्क्वायर. तो पहले एक्सटेंशन कितनी थी? 1 सेंटीमीटर. अब कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर. 4 का स्क्वायर 16. तो U2 इज 16 टाइम्स U1. U1 कितनी है? U. तो दैट मीन्स योर C विल बी द आंसर. ठीक है ना? क्योंकि उसने यही कहा कि एक स्प्रिंग है, पहले उसको 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया था, अब 4 सेंटीमीटर कर दिया. अब देखो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जब आप करोगे तो आप इनको ओरली कर सकते हो ना, कि मैं ऐसे सोचूं, अच्छा भी U इज प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर, तो अगर X 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज बाय 16 टाइम्स. ठीक है ना? ऐसे सोचना आपने. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेस. क्या है? पार्टिकल के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं. एक है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप. दूसरी फोर्स है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. ठीक हो गया? पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेस एंड इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट i प्लस 2j प्लस 3k to the point 5i plus 4j plus k. Total work done by the forces. Choices are 20, 40, 60 and 70. अब बच्चे क्या है? उसने कहा ये 2 फोर्सेस पार्टिकल पे लग रही हैं, तो टोटल फोर्स निकाल लेते हैं. टोटल फोर्स क्या बनेगी? मान लो कि तुमने इसको F1 कह लिया, ये क्या बन गई? F2 बन गई. बोथ द फोर्सेस आर इन द वेक्टर फॉर्म, तो F क्या है? सम ऑफ द 2. अब इनका सम कैसे आएगा? I का कंपोनेंट I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ ऐड अप हो जाएगा. नाउ 4i plus 3i विल बिकम 7
I cap. Now plus j cap means 2j cap. Minus 3 minus 1 will become j cap minus 4k cap. ठीक हो गया. अब ये क्या थी इसकी इनिशियल पोजीशन R1. यहां से डिस्प्लेस होके कहाँ पहुंचा, इस पोजीशन पे. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल इज R1. उसने कहा R1 से इस पे डिस्प्लेस हुआ तो ये इनिशियल पोजीशन आ गई, ये फाइनल आ गई. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल. तो अब आपका क्या होगा 5i माइनस i दैट इज 4i. 4j minus 2j 2j. Now plus 1 minus 3 minus 2k. ठीक है ना बेटा. 5 में से ये i गया 4, 4 में से ये 2 गया 2, k में से ये माइनस 3 होना है तो ये क्या बन गया माइनस 2. तो अब वह क्या लेना है f डॉट s. अब क्या हाई का कंपोनेंट 7 इंटू 4 देन 2 इंटू 2 देन माइनस 4 इंटू माइनस 2. ये कितना बन गया बेटा 28. 4 प्लस 8 तो इट विल बिकम 40. तो दैट मीन्स जो बी विल बी दी आंसर. एकदम देख के लगा ना बी ये पता नहीं क्या भूल भुलैया में डाल दिया है. अरे बस जरा सा सोचो कि क्या है, कोई बात नहीं. हमें पता है कि वर्क एफ डॉट एस होता है तो ठीक है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करके वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है ना, हमारा काम हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्या है क्वेश्चन नंबर 14? ए बॉडी ऑफ मास 2.4 kilogram is subjected to a force which varies with distance as shown in the figure. तो पहले हम फिगर बना लें. ये रही भाई फिगर. इसमें x डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसे है. 0, 3, 6 and 9. So this x is in meters. ठीक हो गया. और इस तरफ क्या है फोर्स है और इस पॉइंट पे जो फोर्स है दैट इज 20 एंड दिस फोर्स इज इन न्यूटन्स. तो अब कहा है कि बॉडी जो है दैट इज सब्जेक्टेड टू दिस फोर्स. बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0. इट्स वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 9 meters is, choices are 5 under root 3, 20 under root 3, 10 and 40. Obviously each is in meter per second. ठीक हो क्या. अब बेटा ध्यान से देखिए कि आपको एक तो बॉडी का मास दिया हुआ है और दूसरा ये ग्राफ दिया है, मतलब ये बताया है कि जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही इस तरीके से कर रही है. अब अगर तुम्हें याद हो व्हाट इज दिस एरिया, area will be F into x. Area under force displacement graph gives us work. तो हम सबसे पहले ले लेंगे कि work done is area under fx graph. ठीक हो गया. अब बेटा इसका एरिया क्या आएगा हाफ. दिस इज ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड. अब ये वाली साइड कितनी है, ये वाली इतनी 6 minus 3 इट इज 3 और ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक 9 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला इट इज 20. तो ये क्या बन गया बेटा 1/2 इंटू 12 इंटू 20. तो दैट मीन्स इट विल बी 120 जूल. ठीक है. अब इसके बाद एक ये भी पॉइंट बताया है कि व्हेन x इज 0 बॉडी इज एट रेस्ट. अब आप इसमें बच्चे ले लो work done is change in kinetic energy. अब बेटा इसमें जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी when x is 9. ठीक है. तो मान लो उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ mv स्क्वायर. इसमें इनिशियल कब होगी when x is 0
दैट इज हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल कब है? व्हेन एक्स इज एट 9 मीटर्स, दैट इज v वेलोसिटी। और इनिशियल कब है? व्हेन एक्स इज 0 u। अब आप देखो ये आपके पास बनेगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि क्या है कि व्हेन एक्स इज 0 बॉडी इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब तुम्हारे पास ये हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 120 के। तो वी स्क्वायर इज 2 इंटू 120 अपॉन 2.4 जो मास है बॉडी का। तो इट विल बी 2 इंटू 120 इंटू 12 बाई 24। तो 2 इंटू 12 तो v कितना आ जाएगा? 10। v स्क्वायर इज 100। तो दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 9 कितनी वेलोसिटी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका सी आंसर बनेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो क्या है, आप मेरे को एक चीज बताओ, कोई ऐसा पॉइंट, कोई नया फॉर्मूला मैंने बताया आपको? जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स कॉन्सेप्ट हमें सारे समझ आए हुए हैं। इसमें बेटे वही वाली बात है कि शॉपिंग करके आए और आके हर एक चीज़ जिसकी जो ज़रूरत की जहाँ जगह वहाँ रख दिया, फिर आपको जब ज़रूरत पड़ी आराम से निकालते गए, बस दैट्स ऑल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज फ्रॉम व्हाट हाइट a body is allowed to slide down a frictionless track so that it completes the circle of diameter d on reaching the bottom. The choices are 5d by d, 5d, 2 by 5d and 5 by 4d. तो क्या कहा गया है कि भाई एक ये ट्रैक है, ठीक हो गया, ये एक ट्रैक है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो ये हाइट h है, तो यहाँ से इसमें बॉडी को जो है स्लाइड करवाया। क्या करवाया? स्लाइड, यानी कि ठीक है वो यहाँ पहुँची, तो वो कहता है कि जब जैसे यहाँ पहुँचे यहाँ के पूरी घूम जाए। बेटा इमेजिन करिए आप ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हो, पैर फिसला, नीचे गए, तो ऐसे गए नीचे तो स्लाइड करके गए, और लेकिन जब नीचे पहुंचे पूरा घूम गए, बॉडी ऐसे पूरी ऐसे घूम गई, ऐसे करके पूरी घूम गई। तो फिर तो वो कह रहा है कि बताओ किस साइड से चलें कि यहाँ के वो पूरा घूम जाए, किसमें? सर्कल में, जिसका डायामीटर कितना है? d। तो अब आप इसमें पहले तो ये देखो कि वेलोसिटी एट बॉटम टू लूप द लूप, कि पूरा वर्टिकल सर्कल करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे बॉटम पे कितनी होनी चाहिए? हमने कैलकुलेट किया था ना, 5gr अंडर द रूट। r क्या होता है? रेडियस। r रेडियस क्या होगा? डायामीटर बाय 2। दैट मीन्स कि जब बॉडी इस पॉइंट पे पहुंचे तो उसके पास कितनी वेलोसिटी का होना जरूरी है? 5/2 gd, तब वो पूरी घूम जाएगी। तो अब ये वेलोसिटी आएगी कितनी जब वो नीचे पहुंच रही है फ्रॉम हाइट? दैट इज 2gh अंडर रूट। तो ये 5/2 gd। तो आपके पास दोनों स्क्वायर्स को आपने स्क्वायर कर लो तो अंडर रूट खत्म हो गए। अब g से g कैंसिल हो गया, तो h कितना बन गया बच्चे? 5/4d। तो दिस d विल बी योर आंसर। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा इतना याद रखने की ज़रूरत है कि रट्टा लगाया होता है 5/2 r का है, लेकिन ये देख लो कि r रेडियस है। देखो कोई ऐसी बात नहीं है कि जब आप चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हो, आप फॉर्मूले लर्न कर लो, पर विद कॉन्सेप्ट कि उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज 2 small particles of equal masses start moving in opposite directions from point A along horizontal circular orbits। ऐसे है कि इस तरीके से
यहाँ पर ये पॉइंट ए से एक पार्टिकल यहाँ से इधर को चलना शुरू हुआ, दूसरा पार्टिकल इधर को चलना शुरू हुआ। कैसे? ये टेंजेंशियली है, ये यूं ऐसे आ रहा है और ये पार्टिकल यूं इस तरीके से आ रहा है। इसकी वेलोसिटी है v और इसकी वेलोसिटी है 2v। तो यही चीज़ कही है, टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses start moving in opposite direction from point A along horizontal circular orbits. Between collisions, particle move with constant speed. That means कि पूरी मोशन के दौरान उसकी स्पीड क्या रह रही है? कांस्टेंट। अब क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। आफ्टर मेकिंग हाउ मेनी इलास्टिक कोलिजन्स these two particles attain the same velocities? Choices are 4, 3, 2 and 1. अब बेटा दोनों पार्टिकल्स का मास एक जितना है और कोलिजन इलास्टिक है। तो आपको याद है कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल masses दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो दैट मीन्स मान लो ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये 2 है। तो जब कोलाइड किए तो पहली कोलिजन के बाद, फर्स्ट कोलिजन के बाद बच्चे क्या आएगा? देखो पहले आप ये फर्स्ट कोलिजन के बाद पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी होगी 2v और सेकंड की होगी v। उलट गई ना। अब फिर आगे चलेंगे तो अब सेकंड कोलिजन फिर दोबारा हुई। जब दोबारा हुई फिर क्या हो गया? अब फिर वेलोसिटीज एक्सचेंज हुई, तो फर्स्ट की v होगी और सेकंड की 2v। तो यही थी ना। तो इसका मतलब कितने कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी आएगी? इट विल बी आफ्टर 2 कोलिजन्स। ऐसे सोचना। नाउ the last question, question number 17 is, which of the following is not the unit of energy? Choices are watt hour, electron volt, joule and kilowatt। तो ये पूछा इनमें से कौन सा यूनिट है जो कि एनर्जी का यूनिट नहीं है। अब देखो वॉट आर, वॉट इज पावर, आर मीन्स टाइम, है ना। तो पावर इनटू टाइम तो किसका बन गया? एनर्जी का। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। जाउल भी एनर्जी का है और किलोवाट किसका है? पावर का। तो कौन सा एनर्जी का नहीं है? तो वी विल टेक डी, किलोवाट। क्लियर? तो प्लीज़ बेटा ये मैंने जो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे इनको 3 वीडियोस में किया है, लेकिन इनके डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस भी। तो इसका तरीका यही है कि पहले आप क्वेश्चंस को लेकर के खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन से आंसर मिलाइए और आंसर्स मिलाने के बाद आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए। और इसमें आपका स्ट्रेस फर्स्ट पॉइंट पे, मैं फिर बोल रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस पे होना है। उसके बाद आपने देखना है कि आप किस तरीके से फॉर्मूले जो हैं वो अप्लाई करोगे। थैंक यू।